हेलो दोस्तों। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेस है ये हमें पता होना चाहिए। मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ इसी टॉपिक के ऊपर में एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ, एक बार एक 4 साल का बच्चा, एक बार क्या हुआ, वो साइकिल चला रहा था। तो साइकिल उसके फादर ने उसको साइकिल ले दिए थे। तो वो चलाते चलाते वो क्या, वो साइकिल गिर गया। अब वो गिर गया तो वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था वो, और फादर थोड़ी दूर में बैठ करके वो देख रहे थे। तो देख रहे थे तो वो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है वो। तो वो उसको उठा रहा था साइकिल को, लेकिन वो उससे उठ नहीं रहा था वो। और तो उसने देखा अपने फादर की ओर, तो फादर मुझे देख रहे हैं। तो उसको लगा कि मेरे फादर मुझे देख रहे हैं तो मुझे और मतलब एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, तो मुझे और उठाना पड़ेगा और ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, जितनी ताकत थी उससे पूरी कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। फिर लेकिन वो फादर की तरफ देख भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, इस तरह से करते करते वो, लेकिन उससे हो नहीं पाया वो, और वो उसको नहीं उठा पाया। फिर वो फादर के पास आता है। तो फादर तो देख रहे थे। तो फादर बोले कि क्या हुआ?" तो बोलता है कि मेरी साइकिल गिर गई, मैं तो तुमने उठाया क्यों नहीं?" तो बोला कि हाँ मैंने उठाया, लेकिन वो उठा नहीं पाया। तो बोला कि तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स थे उससे तुमने पूरा फुल यूटिलाइज नहीं किया। तो बोलता है कि नहीं, मैंने यूटिलाइज किया, मैंने पूरा जो भी था मेरे पास ताकत, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे उठाने के लिए। तो बोलता है कि तुमने गौर से देख लिया था, तुम्हारे पास नहीं था? तो बोला कि नहीं। तो बोला कि बेटे, तुम्हारे पास तुम्हारा रिसोर्स, तुम्हारा फादर थोड़ी दूर पे बैठा हुआ था, लेकिन तुमने उससे हेल्प ना मांग करके तुमने सोचा कि मेरा रिसोर्स सिर्फ मैं ही हूं, और तुमने सिर्फ अपने ऊपर में ही उसको कंसंट्रेट किया, और सिर्फ इसी से तुम हार गए, इसी से तुम नहीं उठा पाए उसको। तुम्हारा रिसोर्स सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारा रिसोर्स तुम्हारे फादर भी है। अगर तुम मुझे बुलाते तो ये काम बहुत इजीली हो जाता, और मैं तुम्हें ये काम बहुत इजीली कर भी देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ की अपनी जर्नी में हम बिल्कुल सोचते हैं कि हमें किसी से मदद नहीं लेनी, किसी से हेल्प नहीं लेनी, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई हमारी मदद करने को तैयार हो, लेकिन हमने कभी मदद मांगी ही नहीं। एक अंदर से एक फियर है, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, हो सकता है वो कर दे। तो हमारे रिसोर्स सिर्फ हम ही नहीं है, सिर्फ हम ही तक, अपने तक ही कंसंट्रेशन करके काम नहीं करना है। कोई बड़े काम करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प भी चाहिए होगी। तो हेल्प मांगने से, जिसका सेल्फ स्टीम हाई होता है वही हेल्प मांग सकता है। जिसका सेल्फ स्टीम अच्छा नहीं होगा, उसको लगता है पता नहीं वो बुरा ना मान जाए, वो ऐसा ना हो जाए, कुछ नहीं होता। अगर उसको करना होगा हेल्प तो वो करेगा, लेकिन अगर जहां पे लगता है कि आपको हेल्प की आवश्यकता है, आप हेल्प मांगो, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है आसपास जो आपको दिख रहा है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में चाहें तो अपना कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी